साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं एक बहुत ही खूबसूरत साखी के साथ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। किसी जगह पर 3 भाई एक साथ रहा करते थे। उनका एक नाशपाती का पेड़ था। तीनों भाई बारी बारी से उस पेड़ की देखभाल किया करते थे। जब 2 भाई खेतों में काम करने चले जाते तो तीसरा भाई पेड़ की रखवाली करने के लिए घर पर ही रह जाता था। वो ये देखता रहता था कि कोई भी किसी प्रकार पेड़ को हानि ना पहुंचा सके और ना ही कोई चोरी से नाशपाती तोड़ ले। एक बार उन तीनों भाइयों की परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से एक दूत आया। भिखारी के रूप में वो स्वर्ग से आया हुआ दूत नाशपाती के पेड़ के निकट गया। उस दिन सबसे बड़ा भाई पेड़ की रखवाली कर रहा था। वो भिखारी हाथ फैलाकर बोला, ईश्वर के नाम पर मुझे एक पकी हुई नाशपाती दे दो। सबसे बड़े भाई ने उस भिखारी को एक नाशपाती दे दी और कहा, ये मेरे हिस्से की नाशपाती है, इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन बाकी नाशपातियाँ मेरे भाइयों के हिस्से की हैं। भिखारी ने उसे धन्यवाद दिया और चला गया। दूसरे दिन दूसरा भाई पेड़ की देखभाल कर रहा था। उस दिन भी दूत भिखारी के रूप में आया और पके हुए फल की भीख मांगने लगा। दूसरे भाई ने कहा, ये लो, ये नाशपाती मेरे हिस्से की है, लेकिन मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं दे सकता क्योंकि बाकी मेरे भाइयों के हिस्से की है। अब दूत दूसरे भाई को भी धन्यवाद देकर चला गया। तीसरे दिन जब दूत सबसे छोटे भाई के पास आया तो उसने भी अपने बड़े भाइयों की तरह उस भिखारी को फल के रूप में एक पकी हुई नाशपाती दे दी। अब अगले दिन प्रातःकाल वो दूत साधु के रूप में उन तीनों भाइयों के घर पर गया। उस समय वो तीनों घर पर मौजूद थे। साधु ने कहा, बच्चों मेरे साथ आओ, इस पेड़ की रखवाली करने की अपेक्षा मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छा काम दूंगा। तीनों भाई साधु के साथ चल दिए। चलते चलते वो दूर एक बड़ी गहरी नदी के किनारे पर पहुंच गए। साधु ने सबसे बड़े भाई से पूछा, बेटा मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? सबसे बड़े भाई ने कहा, कितना अच्छा होता अगर इस नदी का सारा जल मदिरा में बदल जाए और उसका मालिक मैं बन जाऊं। साधु ने अपनी छड़ी घुमाई और देखते ही देखते सारी नदी मदिरा के रूप में बदल गई। लोग बड़े बड़े बर्तनों में मदिरा भर भर कर ले जाने लगे। कुछ ही देर में ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो एक बड़ा व्यवसाय हो रहा हो। लोग अपने काम में व्यस्त इधर उधर भाग रहे थे और सबसे बड़े भाई को सम्मानपूर्वक मालिक मालिक कहकर संबोधित कर रहे थे। स्वर्ग से आया हुआ दूत जो कि साधु के वश में था वो बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, तुम धनवान हो गए, लेकिन गरीबों को मत भूल जाना, गरीबों का ध्यान रखना। सबसे बड़े भाई को मदिरा के व्यवसाय में लगाकर साधु दोनों भाइयों के साथ आगे बढ़ चला। अब वो साधु और दोनों भाई एक बड़े मैदान में जा पहुँचे जहाँ से बहुत सारे कबूतर दाना चुग रहे थे। अब दूत ने दूसरे भाई से कहा, मांगो, तुम क्या मांगते हो? दूसरे भाई ने जवाब दिया, अगर ये कबूतर बदल कर गायें बन जाएं और मैं इनका मालिक बन जाऊं तो इससे अच्छा और क्या होगा। दूत ने पहले की तरह अपनी छड़ी घुमाकर फिर से पहले जैसी रेखाएं बना दी। पूरा मैदान गायों से भर गया, घर और दालान बन गए। स्त्रियां गायों को दुहने लगी और पनीर बनने लगा। कुछ लोग बाजार में दूध और पनीर बेचने में लगे थे तो कुछ लोग सफाई में लगे थे। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे और दूसरे भाई को उन सभी ने अपना मालिक समझ लिया था। दूत ने दूसरे भाई से कहा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो गई, तुम सुखी और संपन्न बन गए हो, लेकिन गरीबों का ध्यान रखना, गरीबों को मत भूलना। तब दूत और छोटा भाई वहाँ से ये चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद दूत ने कहा, बेटा तुम भी कुछ मांग लो। सबसे छोटे भाई ने धीरे से कहा, महाराज मुझे केवल एक ही चीज़ चाहिए और वो है एक धर्मपरायण स्त्री
मुझे मेरी पत्नी के रूप में चाहिए। दूत ने कहा, बेटा तुमने बहुत कठिन चीज मांग ली। जैसी पत्नी तुम चाहते हो वैसी एक राजकुमारी है जिसके साथ विवाह करने के लिए दो राजा प्रयत्न कर रहे हैं। आओ हम लोग भी राजकुमारी के पिता के पास चलते हैं और तुम्हारी इच्छा उनसे कहते हैं। अब साधु और छोटा भाई उस नगर की ओर चल पड़े जहाँ राजकुमारी रहती थी। लंबी यात्रा करने के कारण थके हारे वो राजमहल में पहुँच गए। राजा ने उनकी प्रार्थना सुनी, पर जब राजा ने उनके आने का कारण सुना तो राजा ने कहा, मैं कोई भी फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि दो राजा और ये नवयुवक तीनों मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किससे अपनी बेटी का विवाह करूं। अब दूत ने कहा, ईश्वर ही इसका फैसला करेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, पर कैसे? दूत ने कहा, आप अंगूर की लता की 3 डालियां काट लो और उन्हें राजकुमारी को दे दो। राजकुमारी हर एक डाली के ऊपर विवाह के इच्छुक एक एक प्रत्याशी का नाम लिखकर तीनों डालियां आज रात को बगीचे की मिट्टी में दबा देगी। रात भर जिस डाली में फूल खिलकर सुबह अंगूर के गुच्छे नजर आ जाएं, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह आप कर दें। राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। राजकुमारी, दोनों राजा और वो नवयुवक तीनों इस बात पर राजी हो गए। 3 डालियों पर तीनों के नाम लिखकर बगीचे में दबा दिए गए। अब सुबह 2 डालियां सूख गई, तीसरी डाली हरी भरी थी और उस पर अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे और इस डाली पर सबसे छोटे भाई का नाम लिखा था। राजा को शर्त माननी पड़ी और उसे अपनी बेटी का विवाह नवयुवक के साथ करना पड़ा। राजा ने अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद दिया। अब 1 साल के बाद वही दूत दोबारा पृथ्वी पर ये देखने आया कि वो तीनों भाई कैसे रह रहे हैं। अब वो दूत भिखारी बनकर सबसे पहले बड़े भाई के पास गया जो मदिरा के व्यवसाय में व्यस्त था। दूत ने कहा, बाबा भिखारी को कुछ दान में दे दो। अब बड़े भाई ने चिल्लाकर कहा, निकल यहाँ से। अगर मैं सभी भिखारियों को कुछ ना कुछ देता रहूँगा तो मैं शीघ्र ही खुद ही भिखारी बन जाऊँगा। अब ये सुनकर दूत ने अपनी छड़ी घुमाई। छड़ी घुमाते ही सभी काम करने वाले मजदूर गोदाम सब गायब हो गए और वहाँ पहले की तरह लंबी चौड़ी और गहरी नदी बहने लगी। दूत ने क्रोधित होकर कहा, तुम धनवान बनकर गरीबों को भूल गए। अब तुम फिर से जाकर अपने नाशपाती के पेड़ की देखभाल करो। फिर दूत दूसरे भाई के पास गया जो दूध और पनीर के कारोबार में लगा हुआ था। दूत ने गिड़गिड़ाकर कहा, ईश्वर के नाम पर मुझे कुछ दूध दे दो। अब दूसरे भाई ने भिखारी से कहा, भाग यहाँ से, तुम्हारे जैसे आलसियों को मैं कुछ नहीं दूंगा। अब दूत ने क्रोधित होकर पहले की तरह अपनी छड़ी घुमाई। छड़ी घुमाते ही सभी गायें, काम करने वाले सभी लोग गायब हो गए और पहले की तरह वहाँ मैदान बन गया जहाँ पर बहुत से कबूतर पहले की भांति ही चुग रहे थे। दूत ने क्रोधित होकर दूसरे भाई से कहा, तुम गरीबों को भूल गए। अब तुम भी पेड़ के पास जाकर पहले की तरह उसकी रखवाली करो। अब दूत जल्दी से ऐसी जगह पहुंचा जहां पर सबसे छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों बहुत गरीबी में अपना जीवन जी रहे थे। उनके पास रुपयों पैसों की बहुत तंगी थी और वो एक झोपड़ी में ही रहते थे। दूत, जो भिखारी के वेश में था, तीसरे भाई के नज़दीक आकर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे, मुझे खाने को कुछ भोजन और रात के लिए आश्रय मिलेगा। सबसे छोटे भाई ने भिखारी से कहा, हम लोग बहुत गरीब हैं, परंतु आप यहाँ रहें, जो कुछ रूखा सूखा हमारे पास है हम आपकी सेवा ज़रूर करेंगे। अब पति पत्नी दोनों ने दूत को आग के नज़दीक सर्दी से बचने के लिए स्थान दिया। अब छोटे भाई की पत्नी ने रात का भोजन 3 व्यक्तियों के लिए रखा। वो इतने गरीब थे, उनके पास तो आटा तक नहीं था। उन्होंने पेड़ों की छाल को कूटकर उसी से रोटियां बनाई थी। तीसरे भाई की पत्नी ने कहा, हम लोग तो बहुत ही लज्जित हैं, हमारे पास आपको खिलाने के लिए आटे की रोटियां भी नहीं हैं। दूत ने हंसकर कहा, चिंता ना करो। छोटे भाई की पत्नी जब भोजन लेने के लिए रसोई में गई तो उसने देखा कि वो रोटियां गेहूं के आटे की हो गई थी।
ये देखकर उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही। उसने कहा, भगवान, तेरी माया विचित्र है। खुशी के मारे तीसरे भाई की पत्नी की आंखों से आंसू आ गए। सबसे छोटे भाई को भी जब इस बात का पता चला तो वो भी बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। अब दूत उनके आदर सत्कार से खुश होकर बोला, आप लोगों ने गरीबों को नहीं बुलाया और ईश्वर आपका भला करे। दूत के ये कहते ही वहाँ देखते ही देखते एक सुंदर सा राजमहल बन गया और इसके बाद सबसे छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ राजा और रानी की तरह वहाँ रहने लगे। साथ संगत जी, सबसे छोटे भाई ने धनवान बनकर भी और गरीब बनकर भी कभी गरीबों को नहीं भुलाया। जितना उससे हो सका उसने दूसरों की मदद की, इसीलिए ईश्वर ने उसके साथ भी अच्छा ही किया। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।